सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्राणहीन इस जगत में कुछ भी नहीं है। प्राण अर्थात द लाइफ फोर्स, प्राण अर्थात जिससे सब ऊर्जा आ रही है। प्राण मतलब द फर्स्ट पल्सेशन, द फर्स्ट वाइब्रेशन, जिससे फिर सारी उत्पत्ति का जो क्रम है वो शुरू होता है। इसका इतना सुंदर विस्तार श्री कृष्ण गीता में देते हैं। अच्छा, आप में से किन किन ने गीता अभी तक हमसे प्राप्त नहीं की है, वो हाथ खड़ा करें। जब मूल रूप से आपके पास गीता ही ना होगी तो यूं समझिए कि एक अति अमूल्य हीरा, क्योंकि आप लोगों को यही समझ आता है इसलिए हीरा कह रही हूं। अति अमूल्य हीरा प्राप्त करके कोई अपनी गरीबी दूर कर सकता है और उस पर भी वो ये काम ना करे तो उसको हम क्या कहेंगे। मैं कई बार ये बात कह चुकी हूं कि सिर्फ यहाँ आके देखना, दर्शन करना, थोड़ा सेवा करना, थोड़ा लंगर प्रसाद खाना, थोड़ा घूम फिर लिया, इसको तो मैं आपकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं कह सकती। ये तो ऐसे हो गया जैसे किंडरगार्टन का बच्चा स्कूल गया, अपना टिफिन खाता है, थोड़ा नाच के वापस आ जाता है, पोएम्स थोड़ी गा के डांस करके वापस आ जाता, और वो इसको स्कूल जाना समझता है। बहुत छोटे बच्चे मैंने देखा, वो बड़ी सीरियसली कि मेरा कल स्कूल है, और जाना उसने किंडरगार्टन में। एक 10वीं 12वीं का जो स्टूडेंट है वो भी स्कूल जाता है, पर अब उनको ठीक से पढ़ाई करना, ठीक से उसमें अच्छे नंबर, उसको परसेंटेज उसकी अच्छी हो जाए, इस बात की फिक्र हो चुकी होती। कॉलेज में जाते जाते वो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम ही बड़ा मुश्किल है, वो उसको पार करना और अपनी एक सीट पक्की करना, ये भी आसान काम नहीं है। फिर वो उसमें बड़े सीरियसली लगे रहते। अब जितनी सीरियसली कोई आईएएस की तैयारी कर रहा हो, क्या उतनी ही सीरियसनेस से एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी है क्या? Absolutely not. The serious concern and gravity of the situation is very different. उसका आने वाला सारा जीवन, कैरियर, हर चीज निर्भर करती है उसका कितना परसेंटेज आएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में तो बहुत ही बुरे हाल हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे हाल हैं। और जितने डिप्रेशन से और एंजाइटी से
इंजीनियरिंग के लिए, कैट के लिए या नीट के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, मैंने देखा है उनकी रातों की नींद चली जाती है और बहुत मन के स्थिति, क्योंकि एक डर, एक भय है कि हम इतनी मेहनत कर तो रहे हैं पर क्या हमारी उतनी हाई परसेंटेज आएगी क्या। पर एक प्राइमरी का बच्चा आप देखिए जो मतलब जा रहा है स्कूल, बड़ा मस्त जाता है। किंडरगार्टन का तो बिल्कुल ही, उसको तो जाके गाना गाना है, गेम्स खेलने हैं, गेम्स में ही वो थोड़ा बहुत अल्फ़ाबेट कराएंगे, गेम्स में ही थोड़ा बहुत वो चीज़ों को कराने वाले। तो एक प्रेप स्कूल, एक किंडरगार्टन स्कूल का बच्चा और एक नीट या कैट की तैयारी करने वाला बच्चा, क्या दोनों की मानसिकता और बुद्धि एक सी होगी? अब फर्क यह है कि यहां आश्रम में कई ऐसे हैं जो बिल्कुल किंडरगार्टन के हैं और कोई ऐसे हैं जो प्राइमरी तक हैं, कोई ऐसे हैं जो कॉलेज तक के हैं और फिर कोई ऐसे भी हैं जो अब हमारे साथ उपनिषदों को समझने की यात्रा में आ चुके हैं। एक स्तर तो नहीं होगा ना अब सबका। तो जो तो बिल्कुल नया आया है, मैं उसके लिए तो कहूंगी चलो कोई नहीं, अभी तो उसको समझ आनी शुरू हुई है, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं ना इस देश में जिन्हें ना आश्रम का पता है, और अगर पता भी है तो वो आश्रम के बारे में इतनी बुरी इमेज उनके दिमाग में है कि उन्हें लगता कि मतलब जो बिल्कुल वेले और गुड फॉर नथिंग या जो बिल्कुल अंधविश्वासी धागा मंत्र तावीज जहाँ दिए जाते हैं, जो हम पढ़े लिखे लोग हम थोड़ी जाते हैं वहाँ पर। बात कहने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह मैं दे रही हूँ। हम जो पढ़ा रहे हैं ना, उसको पढ़ते समय जिन्होंने इंजीनियरिंग माने एमटेक जिन्होंने किया हुआ, उनको भी हालत खराब हो जाती है। जब हम वेदांत उनको पढ़ाते हैं तो उनको समझना मुश्किल हो जाता है। और मैं कई बार उनसे पूछती हूँ कि आपने जब मेडिकल किया, एमबीबीएस किया, जब आपने बीटेक किया, क्या ये उससे भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है? तो वो सब बोलते हैं हाँ जी ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो कितनी अच्छी बुद्धि, कितनी अच्छी समझ और कितनी अच्छी सीखने की इच्छा मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, तो स्तर उसके अनुसार, जैसी बुद्धि होगी वैसा स्तर होगा। पर अजीब ये लग रहा है कि अब आप में कितने लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किए, जिनके पास भगवद गीता नहीं है, तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही, क्योंकि तुम आज या 1 साल पहले तो यहां आए नहीं हो। हाउ कम आपको इसकी वैल्यू ही समझ नहीं लगी? आज वैसे मैंने खुद से ही कहा था कि प्रश्नोपनिषद के बारे में कोई संशय किसी को रह गया, क्योंकि पूरी नहीं हुई है, तो मैं चलो एटलीस्ट उससे रिलेटेड प्रश्न ले लूंगी। अब पर जब मैं प्रश्न देखती हूं और मैं आपको देखती हूं तो लगता है मैं बोलूंगी तुम्हें तो समझ ही नहीं आने वाली, क्योंकि भगवत गीता उसका बेस है। अगर आप भगवत गीता को ही ठीक से नहीं समझे हैं तो आप उपनिषद को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रश्न उपनिषद से पहले और केनो उपनिषद से पहले भी ये एक सूचना दी गई थी कि जिन्होंने विचार चंद्रोदय, भगवत गीता, अमृत बिंदु उपनिषद आदि, निर्वाण षटकम, जो भी वेदांत से जुड़े हुए ग्रंथ हैं जो हमने करा दिए हैं, जिनका ऑडियो वीडियो सब कुछ उपलब्ध है, जिन्होंने कम से कम 3 ग्रंथ किए हो वही इसमें आए, बाकी ना आए। तो ये बैठी हैं साक्षी चेतना, ये मुझे कह रही थी, कह रही क्या करें, सब कहते आना तो चाहते हैं पर किया नहीं है, पहले पढ़ा ही नहीं है। अब खैर भगवत गीता तो बहुत वर्ष पहले हमने 2006-7 में ये कराया था।
निर्वाण षटकम उसके भी पहले समटाइम इन 2000 कराया। पर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी कुछ करा चुके हैं उसका किताब हो, उसका वीडियो रहे, उसका ऑडियो रहे। इसीलिए सब कुछ अमृत वर्षा ऐप पे अपलोडेड है, सब कुछ। पर फिर वही बात आती है, शायद अभी आप किंडरगार्टन के बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ आश्रम में आओ, दर्शन करो, थोड़ा कीर्तन हो जाए, वो गा लो, थोड़ा घूम लो। ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत अच्छा है कि कम से कम इतना कर रहे हो। जो इतना भी नहीं करोगे तो फिर संडे 12 बजे तक सोओगे। फिर अब कम से कम आश्रम जाना है, इस विचार से आप सब कुछ अपने घर का जो भी प्रोग्राम है वो जल्दी निपटा लेते हो। यहाँ आने के लिए घर से 2 घंटा पहले कम से कम निकलना पड़ता है। पर मेरा आग्रह है आप सबसे, आज आप अपने लिए श्रीमद् भगवद गीता लेके जाना। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आपको जो लैंग्वेज, जो भाषा आपको अनुकूल पड़े आप उसमें ले लीजिए। जीवन मरण रोग मन बुद्धि तेज प्राण तत्व इंद्रिय ईश्वर जीवत्व परमात्मत्व ब्रह्मत्व, सब चीज के बारे में इतने विस्तार से हमको जानने को मिलता है। आप अपने आप को इस अमूल्य ज्ञान से वंचित क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? और अभी तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि कोविड पूरा चला गया। अब कोविड जैसी महामारी हमने सबने देखी है। आज ही मैं एक आर्टिकल सुबह देख रही थी कि पोस्ट कोविड शरीर में कितनी सारी तकलीफें हैं जो अब लॉन्ग कोविड की वजह से आ गई हैं। और मैंने जॉइंट पेन से लेके आर्थराइटिस, लीवर से लेके किडनी इश्यूज, लंग में फाइब्रोसिस से लेके हार्ट फेलियर, वाइब्रेशंस इन द बॉडी, जॉइंट पेन्स जिनके कभी नहीं थे उनके निकल आए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस कईयों के ट्रिगर हो गया, कहीं के डायबिटीज आ गया, पहले नहीं था, आफ्टर कोविड उनको हो गया। इतनी लंबी सूची यहाँ हमारे आश्रम के क्लिनिक में रोज वॉक इन ऐसे लोगों की हो रही है कि समझ नहीं पाते। एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं दिल्ली हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे रिप्यूटेड हॉस्पिटल में वो काम करते। वो कह रहे थे कि जब हमारे पास कुछ लोगों ने आके कहना शुरू किया कि उनके शरीर में कुछ हिलता सा महसूस होता है, अजीब से स्पंदन आते हैं, वो कहते पहले हम तो उनको मनोवैज्ञानिक के पास भेज देते थे कि जाओ जाके इलाज करो, दिमाग कुछ हिल गया लगता है इनका। कह रहे अब इतने केसेस हैं, हम जब MRI करते हैं उसमें कुछ नहीं आता, हम CT स्कैन करते उसमें कुछ नहीं आता है, और आदमी रात सो नहीं सकता। सबसे बड़े जो 2 तकलीफें, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, कंट्रोल नहीं होता है, और रात को नींद पड़ने में तकलीफ होती है, आती ही नहीं नींद, जैसे गॉन, छूट ही गई, उन्हें पता ही नहीं कि सोए कैसे हम। ये सिर्फ मैं अपने यहाँ क्या हम सुन रहे हैं उससे बात नहीं करी, ये अब वो बात है जो अब हॉस्पिटल्स में, न्यूज़ चैनल में भी अब आनी शुरू हो गई। खून के थक्के बन जाते हैं, हार्ट स्ट्रोक्स हो रहे हैं। ऐसा काल जहां यही नहीं पता कि शरीर कब तक है, और ऊपर से ये वायरस ने ऐसा आतंक मचा रखा है, तो इसमें तो तुम्हें बहुत चौकन्ना हो जाना चाहिए। आप ये जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाते हैं ना कि जब हम रिटायर होंगे तब हम गीता पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सत्संग तब कर लेंगे, ये जो लॉन्ग टर्म प्लान मत करिए। प्लीज डू इट नाउ, डोंट डिले और पोस्टपोन इट।
Life is very challenging, and this one alone virus has created so much havoc. एक भगवत गीता का तो पूर्ण स्वरूप है ना, 3 भाग में 3 पुस्तकें हैं हिंदी में, उसमें तो हर श्लोक के ऊपर एक लंबी व्याख्या, एक विचार दिया है। फिर एक दूसरी हमने अभी पिछले ही साल एक भगवत गीता का नया स्वरूप निकाला, जिसे मैं कहती हूँ वेरी हैंडी, आप हाथ में उठा सकते हैं। और अभी अंग्रेजी में पहले लाए हैं, फिर इसका हिंदी में भी हो जाएगा, जिसमें संस्कृत का श्लोक लिखा है, फिर अंग्रेजी की भाषा में फोनेटिक में आप उस श्लोक को कैसे पढ़ सकते हैं, हर शब्द का अर्थ साथ दिया है, और मात्र 5 या 8 लाइन में उस श्लोक का अर्थ जो है वो दे दिया है, जिसे मैं कहती हूँ कि आप कम समय में कम से कम रोज 5 से 10 श्लोक आप देख सकें, नियम के साथ। सुबह उठे, अपने नित्य कर्म से फ्री होके बैठ के आप 2, 4, 5 श्लोक रोज के करें। आप कार में, ट्रेन में, बस में कहीं जा रहे, छोटी पुस्तक है हाथ में रखी, कहीं भी निकालें, आप उसको पढ़ें। जीवन का ये जो अद्भुत ज्ञान है, आपका शरीर चल कैसे रहा है, जिस सृष्टि में आप जी रहे हैं उस सृष्टि में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है, हर चीज का बोध आपको मिलता है। तो अज्ञानी होकर रहना अच्छा या कि बोधवान होकर के जीना अच्छा? बड़ी चीज ये है, आप बड़े माँ पिता, घर के बुजुर्ग, अगर आप इस तरह से ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वही आप अपने बच्चों को करा पाएंगे। अभी प्रश्नोपनिषद में मध्य प्रदेश देवास से एक परिवार आया था, उनके साथ उनका 4 साल का पुत्र, 12 साल की पुत्री और कोई 14 साल की उनकी भांजी, तीनों आए थे। बड़ी दोनों बेटियां तो थी अंदर, जो छोटा 4 साल का 5 साल का बच्चा है वो मुझे बाहर मिला, और वो नन्हा सा बालक मुझे कहता है मुझे भी अंदर आना है। मैं, आपने अंदर आके क्या करना है? आप क्यों आना चाहते अंदर? आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। वो बच्चा मुझे कहता है मैंने भी विचार चंद्रोदय पढ़ा है, मैंने भी मेरी मम्मी के साथ विचार चंद्रोदय पढ़ा है, अभी आप जो पढ़ा रहे हैं मुझे उस प्रश्नोपनिषद को भी सुनना है। मैं, आइए महाराज पधारो। 2 दिन के बाद, 2 दिन जा चुके हैं, तीसरे दिन से उस बच्चे को अनुमति दी। एक और 11-12 वर्ष का बच्चा, उसने कहा मुझे भी सुनना है। उसके देखे देखे सबसे एक और छोटी उम्र की जो लड़की, 6 साल की, रोशनी, लुधियाना से है, वो खड़ी हो गई हमारे आगे हाथ जोड़ के। इतने प्यारे लगते ना ये छोटे छोटे बच्चे। और वो हाथ जोड़ के खड़ी है, गुरुमा आई ऑल्सो वांट टू कम, वाई, मुझे भी सुनना है। मैं, तुम्हें समझ आ जाएगी? कह रही हाँ आ जाएगी समझ। तो उस दिन मैं उससे उत्तर नहीं दे पाई, मैं अंदर आ गई। पिछले 2 दिन से मैं देख रही थी, यहाँ सामने मेन गेट की एंट्रेंस पर ही उसने धरना दे रखा था, यहीं पे चल फिर रही, कभी बैठ जाए कभी चल ले। पूरा 2 घंटा हम अंदर हैं और वो वहाँ शीशे से हमें देख रही है, यहीं दरवाजे के आसपास चल देख रही थी। मुझे लगा खेल रही होगी, लेकिन वो बोली मुझे अंदर आना है। फिर उस दिन यहाँ बैठे देखे मारे, इसको तो जवाब ही नहीं दिया। तो फिर बुलाया उसे, बैठो। अपने पिताजी के पास वो बैठी रही 2 घंटा। वो बच्ची हिली नहीं, 6 साल की बच्ची सुन रही है, समझ रही। किस वजह से? क्योंकि उसके माता पिता सत्संग श्रवण करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो ये 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 12 साल के, 11 साल के जो लड़के लड़की हैं, वो सामने बैठ करके उन्होंने प्रश्नोपनिषद को श्रवण किया। बच्चे में क्या एक निर्दोषता होती, इनोसेंस है। आखिरी दिन मैंने उनसे पूछा क्या समझ आई, कुछ समझ आई तुम्हें? वो छोटू कहता है हाँ मुझे आई समझ। मैंने कहा बताओ क्या समझे?
मुझे प्राण की समझ आ गई है, कर लो बात। प्राण की समझ आ गई। इस बात को कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि कम से कम अब ज्यादा ना सही, लेकिन कुछ अब ऐसे परिवार बुद्धिमान समझदार कि उनके वजह से उनके छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने भी इसको ग्रहण करना अब शुरू कर दिया। तो कृपया अपने घर के एक कोने में भगवान का, गुरु का चित्र लगाइए। छोटे बच्चों को सुबह सबसे पहले वहीं नहाने के बाद प्रणाम करने का नियम सिखाइए। रोज सुबह आप दीपक जलाइए, उन बच्चों को आरती क्या है, क्यों है, उसमें शामिल करिए। आप करिए ताकि वो भी सुने उसको। और 2 श्लोक, 1 श्लोक, 3 श्लोक, जितना समय हुए वो आप पढ़िए। और ये मत समझिए कि ये छोटे बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आएगी। सच तो ये है, मेरा ये अनुभव है कि जितनी तेजी से और जल्दी से ये छोटे बच्चे समझते हैं, बड़े नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके मन में और कुछ प्रदूषण नहीं है ना। मन में और दुनिया संसार का, ये खा लूं, ये पालूं, वहां चले जाऊं, यहाँ चले जाऊं। उनका जीवन, उनका चॉइसेस बड़ी लिमिटेड से। अच्छा खाना खाएंगे, थोड़ा खेल लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे और फिर सो जाएंगे। मन में कोई उनके ना प्रॉब्लम नहीं है, राग द्वेष नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं है, जेलसी नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वासनाएं नहीं है। इसलिए ये छोटे बच्चे और जल्दी समझते। तो अभी मैं जो प्रश्नोपनिषद से संबंधित हैं वो सारे प्रश्न तो यहाँ नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि आप में बहुत से लोगों का तो बिल्कुल आधार ही नहीं है, इसलिए ये बात अभी ना की जाए तो उत्तम है। लेकिन कुछ एक जो थोड़ी सरलता से सब लोग पकड़ पाएंगे, मैं उतना ले लेती हूँ। और गीता का ही हम श्लोक लेते हैं जिससे आपको यह मालूम हो कि गीता भी क्या अद्भुत विज्ञान सिखाने वाला ग्रंथ है। ज्ञान भी और पराविज्ञान भी दोनों। यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम। यदादित्य गतम, सूर्य को जो तेज प्राप्त होता है, सूर्य ये जो हम आकाश में इतना प्रकाश और रोशनी देने वाला, इस हमारी पूरी आकाशीय गंगा का जो मूल केंद्र है, उस केंद्र में जो रोशनी है, जो तेज है, जो अग्नि है, जो अपने तेज से अखिल जगत को प्रकाश और रोशनी दे रहा है, उस सूर्य के पास ये जलाने की, ये आग देने की, ये प्रकाश देने की शक्ति कहाँ से आई? यत् चंद्रमसी यच्चागनो, इस चंद्रमा में शीतलता कहाँ से आई? और इस अग्नि में जो आप रसोई घर में जलाते हो। अच्छा, क्या आपको मालूम कि आपके शरीर में भी अग्नि है? हमारे शरीर में भी अग्नि है। तभी तो बुखार होता है तो थर्मामीटर बताता है ना, तेज ताप ज्यादा हो गया। जो गांव की भाषा है ना, उसे वो बुखार नहीं बोलते, बोले ताप चढ़ गया। ऐसे गुस्सा किसी को ज्यादा है तब भी बोलते ताप चढ़ गया। गुस्सा भी अग्नि। यही अग्नि जब कम हो जाती है तो शरीर ठंडा होने लग जाता है, और यही अग्नि जब पूरी निकल जावे तो इसी को शरीर की मृत्यु हम कहने लग जाते हैं। तो शरीर में अग्नि, शरीर में अग्नि, सूर्य में अग्नि। हमारी सब फसलें, हमारे पेड़ों पे फल फूल, ये सब कहां से पकते हैं? इस सूर्य की अग्नि से पकते। सूर्य से, अग्नि से, ये जो सूर्य का ताप है, उससे फोटोसिंथेसिस होके क्लोरोफिल बनता है, जिससे पत्ते हरे हो जाते हैं। और कि कोई जो जैसा बीज होगा, लाल तो अनार लाल है, पीला तो नींबू पीले हैं,
जामुन तो काला है, फलसा तो काला है, शहतूत तो काला है। जैसा जैसा बीज होगा, उस बीज को जब अग्नि मिलती है सूर्य की, तो वो फिर फूटता है, वृक्ष बनता है, फूल आते हैं, फल लगते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस किससे हो रही है? सूर्य से। तो सूर्य की शक्ति से ही ये सारी सृष्टि में ये सब चीजों को हम बनते हुए देख रहे हैं। तो दिन में सूर्य की अग्नि है और रात्रि में चंद्रमा। चंद्रमा की किरणों से समस्त वनस्पति को रस मिलता है। वह रस रात्रि को चंद्रमा से अगर प्राप्त ना हो तो वनस्पति पनपेगी नहीं। आप क्या समझते हैं इस बात को कि चंद्रमा का आपके ग्लैंडुलर सिस्टम से कितना गहरा रिश्ता है? योर एंडोक्राइनल सिस्टम, योर glandular system, both systems are functioning with very good sync with the moon. It's a moon cycle. स्त्रियों में माहवारी 28 दिन की है और आपका जो मास है वो भी 28 से 30 दिन का है। मन के चलने और कार्य करने में भी चंद्रमा का रोल है, जिसे हम कहेंगे द लूनर पावर एंड द सोलर पावर। बोथ आर फ्रॉम प्राणा एंड प्राणा इज फ्रॉम ईश्वरा। मामकम विद्धि, भगवान कहते हैं कि इन सब में ये जो तेज है, ये जो ताप है, चंद्रमा में शीतलता है, सूर्य में प्रकाश और तेज है, अग्नि में जो जलाने की शक्ति है, ये सब शक्ति हुई प्राण से। और प्राण किससे हुआ? परमात्मा से। जब लोग ये कहते हैं कि परमात्मा किसी फला तीर्थ में रहते, वो उस मंदिर में रहते, तो वो यही नहीं जानते परमात्मा एक देशी नहीं है। जो किसी एक स्थान पे रहे उसे हम कहेंगे एक देशी। देश माने स्पेस। जो किसी एक समय में रहे हम उसे कहेंगे काल का परतंत्र। काल से, काल मतलब टाइम से सीमित है जो, पर परमात्मा काल से सीमित नहीं, परमात्मा स्पेस से सीमित नहीं, परमात्मा सर्व देश में है, परमात्मा सर्व काल में है। उसी परमात्मा से प्राण है, उसी प्राण से सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है। यच्चंद्रमसि यच्चागनो, जो चंद्रमा में शीतलता दे रहा है, जो अग्नि में ताप दे रहा है, तत्तेजो विद्धि मामकम, उसमें सर्व में मेरा ही तेज है। अब वही प्राण आपके शरीर को बनाया है, वही प्राण। प्राण इज प्राण एंड the functioning of the prana is so intelligently created. आप एक थाली में रोटी, दाल, चावल, सब्जी, जो भी चीजें पड़ी हैं, आप वो सब खाते हैं और ये अलग अलग सब चीजें अंदर जाके सब खून बन जाते। सोचो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता, जैसे वो क्या बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी उपन्यास में एक कैरेक्टर है ड्रैकुला। वो बड़े बड़े दांत है, वो अपने जिसको शिकार बनाता है उसके गर्दन में अपने दांत गड़ाता है और उसका खून पीता है, इससे वो जिंदा रहता है। सोचिए अगर सारे मनुष्य ड्रैकुला की औलाद होते तो हैं? खून तो चाहिए ना शरीर चलाने को, और वो खून ऐसे ऐसे चल रहा होता। अब आप क्या है, आप दाल, रोटी, पनीर, दही, चावल, खीर खाते हो और शरीर में उससे रस बनता है और उसी रस से फिर खून बन जाता है, प्लाज्मा बन रहा है, ब्लड बन रहा है। फिर उसी में से सार तत्व निकाल के
अपने आप से बॉडी काम कर रही है, उसी से मसल बनते हैं, उसी से हड्डी बनती है, उसी से आपके सारे ऑर्गन्स बनते हैं। अभी चोट लग जाए, चमड़ी ऐसे छिल जाए, खुल गई, अब आप इस पे हल्दी लगाओ, कहेंगे नहीं नहीं हम तो ट्यूब वाली दवाई लगाते हैं। लगा लो, चलो तो वही लगा लो, उसमें भी एंटीबायोटिक होगा, इसमें भी, हल्दी में भी एंटीबायोटिक है। तो गांव में चोट लग जाए तो सरसों के तेल में या नारियल के तेल में वो हल्दी को डालते हैं और उसी में थोड़ा सा एलोवेरा लगा घोल देते हैं अगर होए तो, नहीं तो खाली हल्दी तेल मिलाया और उसको लगा देते और जख्म ठीक हो जाता है। अब हल्दी से स्किन ठीक हुई है या कि हल्दी ने मदद की कि उसमें इन्फेक्शन कोई ना हो और आपके ही शरीर की प्राण शक्ति ने एक नई चमड़ी वहां पर उगा दी। क्या बेहतरीन सिस्टम है ये। खाया रोटी दाल चावल और उसी से आपके स्किन, आपके शरीर के सब अंग प्रत्यंग, सब बॉडी पार्ट्स उसी से बन रहे हैं। आंखों से देखना हो रहा है, पैरों से चलना हो रहा है, हाथों से करना हो रहा है, नाक से सूंघते हो, आंख से देखते हो, कान से शब्द को सुनते हो, ये जुबान में से आप रस लेते हो, स्वाद आता है। ये सब फंक्शनिंग जो हो रही है प्राण से हो रही है और इसी प्राण से शरीर बना है और इसी शरीर में से ये जो प्राण जब देह छोड़ देता है तो हम कहते मर गया। तो मृत्यु क्या है? प्राण का शरीर को छोड़ देना। इसीलिए हिंदी साहित्य में, हमारे ग्रंथों में मनुष्य के लिए एक बड़ा उत्तम शब्द है, वो है प्राणी। अच्छा, ये मनुष्य के लिए है या पशुओं के लिए भी है शब्द? उसको भी हम कहते प्राणी। जो श्वास उच्छ्वास ले, मैंने इनहेल ब्रेथ एंड एक्सेलिंग ब्रेथ, दोज बीइंग्स आर कॉल्ड प्राणी, अलाइव, जिंदा, प्राण से है। एक फूल है, उस फूल में जो खुशबू है, उस फूल में जो रंग है, उस फूल की जो शेप है, उस फूल का जो सौंदर्य है, वो कहाँ से आया? प्राण से। पर हर चीज की एक ड्यूरेशन होती, अवधि होती। कितने सुंदर फूल आते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन फिर मर जाते। अच्छा, मरते तो क्या होता है? उनके वो सेंटर में जहाँ पराग रहता है, जहाँ बीज रहते हैं, वो गिर जाता है जमीन में। अगर आदमी ने संभाला नहीं तो क्या होगा? वही बीज वही मिट्टी में पड़े रहेंगे चुपचाप। जब उनका सीजन आएगा तो हम फिर देखते हैं, अरे फिर से एक पौधा छोटा सा 2-3 पत्ती निकल आई, फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो बड़ा हो गया। अभी मैं कल ही कह रही थी कि हाँ, मधुशाला के एंट्रेंस पर कनेर का पौधा लगा है, उसमें गुलाबी फूल आता है, बड़े ही सुंदर फूल। पर पता नहीं कब कैसे किसी चिड़िया के खा जाने से वो बीज वहां पर गिर गया होगा और उस बीज से वहां पे अलिस्टोनिया पेड़ बन रहा, तो 4 फीट ऊंचा हो गया। मैंने, अब वो कनेर के अंदर छुपा हुआ है ना, पर हमने छुपे रुस्तम को कल पकड़ लिया। मैं, बेटे कहाँ, तुम कहाँ उग रहे हो? यहाँ पे तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी बड़ी होंगी, वो इतना फैल जाएगा तो वो उसकी जगह ही नहीं। पर हमने नहीं लगाया। हमारा माली भी बेवकूफ नहीं है कि वो उस कनेर में इतने बड़े वृक्ष का लगा देगा। किसने लगाया? अब ये पक्षी किसी ने खाया होगा, उसका बीज अंदर गया होगा, बीज यहाँ गिर गया होगा, बिना किसी मनुष्य के इंटरवेंशन के अभी वहाँ पर वो ऐसे वृक्ष, पीपल इतने लग जाते हैं और सारा समय नमक डाल डाल के उनको वहाँ से निकालना पड़ता है। अरे भाई, पीपल को भी अकल होनी चाहिए ना। बिल्डिंग की छत पे मतलब क्या तुम्हारा उगने का? पर तो सुनते ही नहीं है।
उग जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रोसेस वही है ना। कोई पक्षी उसका बीज खा लेता है, फिर जब भी वो अपना विसर्जन करेगा, फीसिस उसका निकलेगा, वो जहां पड़ गया, कहाँ आप लगाओ पेड़ तो कई बार लगते नहीं। और पीपल देखो तो मकान के आगे पीछे, छत में, दीवार में, खिड़की में, कहीं पर भी जगह मिल जाए अपनी जगह बना लेता है और वो फट से उगना शुरू हो जाता है। प्राण, प्राण इज द लाइफ गिवर्स। यही प्राण वृक्षों में भी है। अच्छा, क्या वृक्ष भी हमारी तरह सांस लेते हैं? बच्चा पार्टी बोलो तो क्या लगता है, वृक्ष सांस लेते हैं कि नहीं? हाँ, लेते हैं। वृक्ष भी सांस लेते हैं, बल्कि उनकी छोड़ी हुई सांस ही तो ऑक्सीजन है। उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं। हमारे शास्त्रों में ये आया है कि किसी मनुष्य को कोई मार दे, जो पाप एक मनुष्य को मारने का है, वही पाप एक वृक्ष को काटने का है। वृक्ष नहीं काटिए। बट अभी सड़कें चौड़ी करनी है जी, बिल्डिंग बनानी है, फलाना है, कॉलोनी बसेगी, नए टावर्स आएंगे, अंधाधुंध पेड़ काट दिए जाते हैं। आदमी के सब पागल है ना। वृक्ष तुमने काट दिए, सांस के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं फिर। तो क्या ये उत्तम नहीं है कि पेड़ को हम काटे नहीं? पेड़ तो लगाने चाहिए, ऐसे ही कम हो गए हैं। तुम्हें मालूम, कभी देखते हो न्यूज में आजकल दिखाने लग गए, दिल्ली और लुधियाना और कानपुर और इलाहाबाद और मुंबई और चेन्नई में 2.5 का प्रदूषण कितना है। तो लिखा आएगा सब लाल 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 कलर, बुरा, बहुत बुरा, बुरा, बहुत बुरा। और इतनी गंदी सांस तुम लेते रहोगे, इतनी गंदी हवा तुम्हारे अंदर जाएगी, क्या होगा? अस्थमा। आप किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट से पूछ लीजिएगा, किसी भी लंग्स के जो डॉक्टर है उनसे पूछ लीजिएगा कि पिछले 10 साल में छोटे छोटे बच्चे भी अस्थमा के रोगी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोभी मनुष्यों ने पेड़ काट दिए हैं। जहां कहीं बाग बगीचा था, कोई नेताजी आ जाएंगे, उस पे कब्जा कर लेंगे। कोई लैंड सर पर क्या बोलते, भू माफिया, वो आ जाएगा, वो जमीनें हड़प जाएगा, बना बना के कोठी और फ्लैट बेच दे, पैसे कमाते। और फिर इनमें रहने वाले इंसान को सांस नहीं आती है। फिर घर के अंदर की हवा ठीक करने के लिए एक मशीन लगाओ। आपने पहले पानी के लिए मशीन लगाई, आरओ मशीन है, अब हवा को क्लीन करने वाली मशीनें लग गई हैं। यही हाल रहे तो और 5 साल में हर बंदे को अपनी पीठ पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के चलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की सांस, हवा इतनी खतरनाक हो जाएगी। वैदिक धर्म ये कहता है कि तुमको जहां तुम अपना रिहाइश करने वाले हो, उसके आसपास तालाब होना चाहिए। जहां मकान बनाओ वहां वृक्ष और जंगल होने चाहिए। अपना खाने का फल सब्जी खुद उगा सको, इतनी तुम्हें बुद्धि होनी चाहिए। पर्यावरण को खराब नहीं करो, ये समझ होनी चाहिए। इसलिए ऐसे ऐसे कुछ एक क्रियाकर्म जो है वो जोड़ दिए गए शास्त्र के ऑर्डर से, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। आपने देखा कुछ पुराने जो लोग थे, जब कभी नदी पार करते थे तो नदी में सिक्का फेंकते थे। एक समय में सारे सिक्के जो है ना वो कांसे के या कॉपर के होते। कॉपर क्या है? वो बैक्टीरिया और वायरस को कम करेगा और पानी का शुद्धिकरण कर देगा। नदी तो सबके लिए है ना।
तो ये एक रूल बन गया कि जब भी नदी पार करो तो नदी को प्रणाम करो। प्रणाम करो तो नदी को कुछ भेंट दो। क्या भेंट दो? सिक्का। ये नदी को शुद्ध रखने के तरीके होते थे। इसका नदी को देवी देवता मान करके कोई करे, डजंट मैटर्स, कर लो, क्योंकि हम तो सारी सृष्टि को ही देवता कहते, खाली नदी को थोड़ी देवता कह रहे हैं। सर्वम कल्विदम ब्रह्म, तो इसमें नदी भी पूज्य हो गई, पेड़ भी पूज्य हो गए। तो कहा पीपल के वृक्ष को जल देने से पुण्य होगा, कर्मकांड में ये बोला, उससे पुण्य होगा। पर एक्चुअल में मकसद क्या था? कि इन वृक्षों का महत्व है हमारे जीवन में। ये वृक्षों को हम लगाएं और काटें नहीं, ताकि हमारा पर्यावरण अच्छा रहे। इसलिए कहा हर घर में तुलसी जरूर होना चाहिए। अब आपके घर में क्या है ये तो तुम जानो, पर बहुत से घर है जहां तुलसी नहीं है। पुराण की दृष्टि से वो कहते तुलसी पूज्या है, कृष्ण की प्यारी है, इसलिए रखो। आयुर्वेद की दृष्टि से कहूं तो तुलसी के इतने गुण हैं कि उसके 5-10 पत्ते अगर आप मुख में डाल लेते हो रोज सुबह खाली पेट, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती। पवित्र है ये कह के उसको कटने से बचा लिया, ये बहुत पवित्र है, हाँ इसको काटते नहीं, इसको जल देते, जल दो अब इसको। मकसद सिर्फ उसको देवी देवता बनाना नहीं है, मकसद था हम अपने पर्यावरण को, एक छोटे बच्चे को कैसे सिखाओ, बच्चा पत्ता तोड़े जा रहा है, खींचे जा रहा है, तो माँ कहेगी अरे पत्ते सो गए, अभी पौधा ना ये सो गया है, सोते हुए को नहीं हिलाते ना, तो इसको मत हिलाओ। बच्चे में इतनी बुद्धि होती है कि अगर मुझे कोई सोते में उठाए तो बुरा लगता है, तो पौधे को भी बुरा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं तोड़ो, छेड़ो मत इसको, ये सो रहा है। सुबह जब ये उठेगा ना, तब सुबह तक बच्चा भूल जाता है कि बेमतलब पत्ते मत तोड़ो, बेमतलब वृक्षों को मत काटो, नदियों में बेमतलब गंदगी मत करो। क्यों? इन सब में प्राण एक ही है, जो अग्नि में है, जो सूर्य में है, जो चंद्रमा में है, वही वृक्षों में है, वही मनुष्यों में है। जलचर, थलचर, नभचर, जल में रहने वाले जीव, पृथ्वी पे चलने वाले सब जीव, आकाश में उड़ने रहने वाले सब जीव, सब में एक ही प्राण काम कर रहा है। फिर गीता में भगवान इसको विद्धि तात विद्धि मामकम तत्तेजो, इस तेज में यह जानो, ये जानो, क्या जानो? ये इसमें तो मामकम मैं ही होता हूं, परमात्मा ही है। अब जब कृष्ण कहते हैं ना मैं ही हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोर मुकुट वाला बंसरी वाला बैठा हुआ है। जब वो कहते हैं मैं ही हूं, तो वहां वो कृष्ण अपने किस रूप की बात कर रहे हैं? अपने निर्गुण रूप की बात कर रहे। निर्गुण अर्थात सत्य चैतन्य आनंद व्यापक रूप की बात कर रहे। सच्चित आनंद रूप से भगवान सब में है। आपके शरीर के भीतर जब अग्नि ठीक काम नहीं करती है तो रोग आते हैं। आपके शरीर में सबसे बड़ी जो फंक्शनिंग, इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है, वो है आपकी डाइजेस्टिव फायर की, जिसे हम योग की भाषा में समान अग्नि बोलते। भूख लगना, खाए हुए को पचाना और सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये समान अग्नि का काम होता है। मेडिकल लैंग्वेज में कहूं तो आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ये सब अंगों की जो फंक्शनिंग है
वो समान अग्नि के हाथ में। जिस एनर्जी से ये सारे ऑर्गन चलते हैं उसको कहते समान अग्नि। श्वास अंदर गई प्राण, श्वास आपने बाहर छोड़ी अपान, श्वास उच्छ्वास, फंक्शनिंग एक ही है। सांस अंदर गई, सांस बाहर गई, सांस अंदर गई, सांस बाहर गई। इस फ्रिक्शन से आपके सेंट्रल कोर, आपकी नाभि, आपके जो गैस्ट्रो ऑर्गन्स हैं, इनमें क्रिया होती है और उसमें फिर स्राव होते हैं, जूसेस निकलने शुरू होते हैं। जूसेस बड़े मतलब कौन से जूस है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है, लैप्सिन है, ये तत्व, फायरी तत्व रिलीज होते। कई बार बोलते हैं ना पेट में आग लग रही है भूख से, वो एक्चुअली आग ही होती है। ये आग है तो फिर जो खाएंगे वो खाया हुआ आपका पच जाएगा। अगर आपके आग ही नहीं थी पेट में और आप फिर खा लेंगे तो क्या होगा? उसको कहते बदहजमी। और जब बदहजमी होगी तो पेट दुखेगा। कोई बता रहे थे किसी के विषय में कि वो इतना खाना पीना उनका गलत था, वो कुछ घर में लड़ाई भिड़ाई हो गई तो वो बस बाजार से ब्रेड लेके खाते रहे, मैदा ही मैदा खाते रहे। एक समय ऐसा आया कि इतनी खतरनाक उनके कब्ज हो गई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और हॉस्पिटल में अंडर मेडिकल प्रोविजन उनके बड़ी आंत से वो जमा हुआ मल निकालने के लिए सक्शन करनी पड़ी। हमारा शरीर ये रिफाइंड प्रोसेस चीजों को नहीं समझता है। आप डालते हो, वो कहते कोई नहीं, पता नहीं क्या आया, चलो अब तो अंदर ही बैठे रहो। अब जब इतना ज्यादा किसी को हम क्लीनिंग जो करेंगे, मेडिकल चाय क्लीनिंग, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते, तो डिहाइड्रेशन हो गई, फिर उनके नहीं आ गई प्रॉब्लम। अब उस डिहाइड्रेशन को डॉक्टर डील कर रहे, उसको डील कर रहे थे तो सोडियम की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, तो यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ गया। 8वें दिन देवी जी के प्राण ही निकल गए। अब सोचने की बात है, आप खाते समय कभी क्या ध्यान करते? आपको कोई नहीं ये बात बताता है, मेरा काम नहीं है बताना, पर फिर भी मैं बता रही हूं क्योंकि इतनी इतनी क्या बोलूं ना, अज्ञानता है लोगों के अंदर। एक सज्जन मैं जानती हूं, कभी पेट खराब हो जाए या कोई बुखार हो जाए तो कहेंगे कुछ नहीं खाना, बस ब्रेड चाय दे दो। ब्रेड चाय? चाय आग लगाएगी, ब्रेड मैदा अंदर जम जाना तेरे। मैदा ऐसे स्वस्थ आदमी को हजम नहीं होता, तुम ब्रेड क्यों खा? बोले हल्की होती है। सही, मैं हल्की नहीं होती, बहुत भारी होती है, ये मत खाओ। कहते अच्छा चलो ये नहीं खाता, चलो ऐसे करो मेरे को चाय के साथ रस दे दो। RUS के रस्क है ना, कई लोग टोस्ट बोलते हैं उसको। नहीं ये नहीं खाना। बोले अब इसमें क्या तकलीफ है? मैं इसकी तकलीफ ये है कि उसमें 40% तो ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट मतलब जिसको आप कहेंगे वनस्पति, वो सफेद रंग का नहीं, जो जमा हुआ होता है, वो 40% तो वही है, 40% चीनी है, 10-15% उसमें तेल डालते हैं, और बाजार में जो तेल है वो है पाम ऑलिव तेल। ये लकड़ी का टुकड़ा जिससे मेज बना है, इस लकड़ी के टुकड़े में अगर हम हेक्सागन जैसे केमिकल्स डालेंगे तो इसमें से भी तेल निकल आएगा। तुम पागल हो क्या? पर अजीब सी बात है। तेल जो हमारे लकड़ी के कोलू हुआ करते थे ना, कोलू से निकले हुए
तेल में, वो भी अपनी आंखों के सामने कराओ। तुम लेने जाओगे सरसों, उसमें तारा मीरा डाल देते हैं, कड़वा हो जाता है, धुआं लगेगा, आंख जल जाएंगी आंखें। लकड़ी के कोलू से निकला हुआ सरसों का तेल हो, नारियल का हो, तिल का हो, अलसी का हो, बादाम का हो, अब ये आप खाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। रिफाइंड प्रोसेस्ड कोई चीज भी अच्छी नहीं। आटे को प्रोसेस किया तो मैदा सूजी बना दिया, और इन बीजों को प्रोसेस करके पहले केमिकल डाला, फिर आर्टिफिशियल रंग डाला, फिर आर्टिफिशियल उसका फ्लेवर डाला, फिर उसमें उसको खराब नहीं हो जाए फिर कुछ एक और केमिकल डाला। 4 खतरनाक केमिकल डाल के वो कहते लो जी तेल पी जाओ, पियो और ट्यूमर और कैंसर बनाओ। इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। जब सूजन शरीर में आएगी हार्ट मसल में तो दिल खराब होगा, लीवर में गई फैटी लीवर होगा। ध्यान कोई देता नहीं है इसके ऊपर, आसन कोई करता नहीं है, पहले फैटी लीवर होगा, फिर नहीं ख्याल करोगे और ऊपर से दबा के भटूरे छोले पूरी आने दो, रुकते ही नहीं है। फिर यही फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3 4 फाइब्रोसिस, फिर 1 2 3 4 स्टेज, फिर सीधे सिरोसिस, मतलब सेल भी मर गया। बेचारे सेल ने कहा हम तो अब काम ही नहीं कर सकते कोई। तो मुंह में क्या डालना, पहले थोड़ी अक्ल उसमें भी तो इस्तेमाल करो। बुरा नहीं मानो, मतलब मेरे हस्बैंड की कमीज नीली है तो मेरी भी कपड़े मैचिंग होने चाहिए। कितना दिमाग खराब इसी में कर लेते हैं। वो पहले कई तो बच्चों को भी उसी रंग के कपड़े पहना देते। मैं तुम कुंभ के मेले में चले हो कि गुम ना हो जाओ। और पूरा फैमिली एक ही रंग या एक ही डिजाइन का कपड़ा पहन के फिर फोटो खींच के फेसबुक में डालेंगे, हैप्पी फैमिली। मतलब अगर फोटो नहीं डालो तो तुम हैप्पी नहीं हो। उस दिन किसी ने मुझे दिखाया, हमारे ये ऑफिस में जो बैठे हैं ना बड़े होशियार बच्चे हैं, एक ने मुझे दिखाई वीडियो। एक लड़की है, वो क्या ड्रेस पहनेगी वो दिखाती है, फिर पहनी, फिर दिखाती है, पूरा वीडियो बना। फिर वो क्या खा रही वो दिखाती है, फिर खा के स्वाद ले रही, फिर उसकी कमेंट्री करी कि क्या है ये। फिर वो घर से निकली है, सीढ़ी से उतरी है, वीडियो चालू है उसका, लाइव चल रहा है उसका। फिर वो गिर गई तो भी वीडियो चालू है, देखो मैं गिर गई। फिर कहाँ चोट लगी उसको दिखा रही वीडियो, देखो मेरा ये मेरी कोहनी छिल गई, मेरा हाथ छिल गया। और फिर आंसू दिखा रही, फोन यहाँ लाके देखो मेरे दर्द से आंसू भी निकल रहे हैं। हे भगवान। किसी ने वो उसको देखा, हेल्प किया, उठाया, उसकी भी ले रही है, भैया भैया इधर देखो, बोलो तुम्हारा नाम क्या, उसका इंटरव्यू ले रही। अस्पताल गई तो स्ट्रेचर में पड़े हुए उसमें वीडियो ले रही कि देखो मैं अस्पताल पहुंच गई। फिर एक डॉक्टर आया उसको देखने के लिए, वो लगी डॉक्टर को भी लेने कि डॉक्टर, ये डॉक्टर मुझे अभी देखेगा। डॉक्टर था पंजाबी, उन्होंने एक झापड़ सीध किया और हाथ से फोन छीन के नर्स को दिया और बोले बकवास बंद। और वो पीछे से चिल्लाए जा रही है, फिर भी खून बह रहा है, हालत खराब हो रही है, लेकिन अपने आप को दिखाने, जताने, बताने और मशहूर होने के लिए लगे हैं, उसी में लगे पड़े। क्या खा रहे हैं होश नहीं। तो कैसा मनुष्य हो गया ना ये, लॉस्ट, टोटली लॉस्ट। जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, याद रहे वही आपके शरीर को स्वस्थ या बीमार कर सकता है। आपका खाना ही आपको बीमार कर देता है। हमारे ऋषियों ने इस चीज को समझते हुए इसके साथ धर्म को जोड़ दिया। कैसे? उन्होंने कहा सोमवार है, शिव जी का दिन है, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास करो।
आज मंगल है, हनुमान जी के दिन है, मंगल का उपवास करो। आज बृहस्पति है, बृहस्पति देव की उपासना करो, उपवास करो। आज शनिवार है, शंकर जी के दिन है, उपवास करो। आज सूर्य रविवार, रवि माने सूर्य, आज सूर्य का दिन है, उपवास करो। और आज के दिन गेहूं खाओ नहीं, गेहूं को दान दो। खुद नहीं खाओ, दूसरों को खिलाओ। ये उपवास के ऊपर इतना जोर क्यों दिया धर्म से? क्योंकि जिस दिन आप कुछ नहीं खाते हैं, उपवास में रहते हैं, आपका शरीर अपने आप को रीसेट कर लेता है, आपकी डाइजेशन अच्छी होती है। अगले दिन जब आप भोजन करेंगे तब वो भोजन आपको ठीक से हजम हो जाएगा। गीता में भगवान ने यह भी बताया कैसा भोजन खाना चाहिए, कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए। क्या ये भोजन के सूत्र आपके रसोई घर में एक पोस्टर के फॉर्म में नहीं लगे होने चाहिए क्या? हमारी एक पुस्तक है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद, हिंदी में है, अंग्रेजी में, वो किताब रखिए। उसमें ऋतु के अनुसार क्या खाना क्या नहीं खाना, उसका पूरा विज्ञान जो है वो बताया है। अब अगर समझ हो गर्मी के दिन में क्या खाना क्या नहीं खाना, ऋतुचर्या, इसको हम कहते हैं ऋतुचर्या, हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सीजन। इंडिया हैज 6 seasons, so in Bharat those who live, they have been given a standard disciplines of what to eat, what not to eat, what to drink, what not to drink, when to sleep, when not to sleep. For example, गर्मी ही एक ऐसी ऋतु है जिसमें दिन में सोना परमिटेड है, बाकी पूरा साल दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए। अब मैं आपसे हाथ तो खड़े नहीं कराऊंगी कि दिन में कौन कौन लोग कुंभकर्ण हो जाते हैं, पर दिन में जो सोते हैं वो अपने आयुष का, अपने स्वास्थ्य की हानि करते। नेवर स्लीप इन द आफ्टरनून। अगर थक गए हैं, लेटना है, तो वाम कुक्षी मतलब बाईं करवट लेट के 15 मिनट 20 मिनट आप विश्राम कर लीजिए, पर दिन में सोना नहीं चाहिए। वो यहां मैं देखती हूं, ये सुबह ब्रेकफास्ट खाया, लंच में क्या खाना है उसकी चपड़ चपड़ शुरू हो जाती डिस्कशन। फिर दोपहर का भोजन बनाएंगे, फिर फैमिली छकेगी भोजन, और उसके बाद सब अपने काम में खर 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 सो रहे होते। नींद से उठेंगे, अब तो चाय का टाइम हो गया, अब चाय पी लो, फिर टीवी देखो, फिर गप्पे मारो, फिर रात का टाइम हो गया, फिर खाना खा लो। और अभी खाया खाना 9 साढ़े 9 बजे रात को, और तुरंत सीधे बिस्तरे में, फिर बिस्तरे में पड़े पड़े गोगड़ में हाथ फेरते रहेंगे। गोगड़ मतलब पेट। हाँ, पेट पे हाथ फेरते, थोड़ा ज्यादा खा लिया, थोड़ा ज्यादा खा लिया, पेट फूल गया है, तो अब कोई चूरन वूरन लो और फिर सोने की कोशिश करो। इतनी पेट में वायु भर के रखोगे, इतना ज्यादा खाओगे, नींद आएगी कहां से? और ये ही तुम सालों तक जब करते रहते हो। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, माने कैंसर के जो स्पेशलिस्ट है, आज वो भी बोलने लग गए, अगर लंबे समय तक एसिडिटी चल रही है, लंबे समय तक पेट में दर्द रहे, लंबे समय तक पेट आपका ठीक न चले, तो ये कारण बन जाता है कैंसर के होने का। एकदम से कैंसर थोड़ी हो जाता है। हालांकि कैंसर क्या है, सेल का दिमाग खराब हो गया, वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहा है, वो तो कभी भी बिगड़ सकता है। लेकिन आप क्या करें जिससे नहीं बिगड़े, वो भी तो पता होना चाहिए। जैसे आपने चूल्हे में अंगीठी में आग जलाई कि खाना पकाएं, और फिर उसके ऊपर एक घड़ा पानी का डाल दो तुम, और फिर अपनी पतीला कढ़ाई रखो खाना पकाने, खाना कैसे पकेगा? आग ही नहीं है वहां पर। इसी जब तुम भोजन खाओ तो भोजन के साथ पानी मत पीजिए। पानी यहां तो महाराज बर्फ डाल डाल के, एक उस छस करके ढक्कन से निकलने वाले सामान में 15 से 20 चम्मच चीनी है। वो 20 चम्मच की चीनी 14 किस्म के केमिकल वाला वो
सुकून जो देता है तुम्हें, आहा करते हो जिसे पी के, वही आपके लीवर को फैटी लीवर बनाता है, वही आपके पेनक्रियास में इंसुलिन के लेवल्स को बिगाड़ता है, वही बीमार करता है। कितने लोगों को मैं देखती हूँ। कई बार जैसे यात्रा में हमको सड़क में है कुछ व्यवस्था नहीं, तो वैसे तो हम ना यात्रा में वो हो जाते, क्या बोलते, गुजराती। क्यों? क्योंकि हम थेपले लेके चलते। थेपला क्या बहुत दिन तक चल जाता है, थेपले ले लिए, अच्छा अब कहीं बैठे हैं आप, अपना खा लिया तो बहुत बढ़िया हो गया। एक समय ऐसा था कभी कभी यात्रा में कि वो बनाने का समय नहीं था, देने वाले का कुछ बन नहीं पाया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, रास्ते में कुछ ले लेंगे। अब रास्ते में गए, क्या मिलेगा, मुझे दाल चावल चाहिए हमें, तो जहाँ मिले वही खाएंगे। दाल चावल ढूंढो, आजकल तो गूगल से बहुत आसान हो गया। आप बैठो रेस्टोरेंट में, पूछिए क्या खाएंगे, ऑर्डर ले लो, चलो दे दिया ऑर्डर। पिएंगे क्या, मैं पानी। नहीं पर पिएंगे क्या, नहीं पानी। नहीं वो तो ठीक है पर पिएंगे क्या, मैं बोल तो दिया पानी। पर यहां पर भी चैन नहीं पड़ता, कौन सा पानी, कौन सा पानी। पेरियार पिएंगे, यूरोप में बहुत चलता, अमेरिका में चलता, पेरियार पिएंगे, स्टिल और स्पार्कलिंग, स्टिल वाटर और स्पार्कलिंग। ऐसे नाइदर स्टिल नॉट स्पार्कलिंग, आई जस्ट नीड सिंपल टैप वाटर। उसकी शक्ल पे इतनी गुस्सा आता है ना कि मतलब क्या, तो कुछ पिएंगे नहीं, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो खाना बेच के नहीं हो रहा होता, वो इस तरह की जो ड्रिंक्स है उससे बनाते, उसमें स्टिल और स्पार्कलिंग। और अपने बाएं दाएं में देखती हूँ बर्फ डाल के वो पी रहे हैं। मतलब पेट में जो अग्नि, जिस अग्नि ने भोजन पचाना है, उसी अग्नि के ऊपर आपने बर्फ वाला पानी डाल दिया, तो क्या भोजन पचेगा आपको? तो ये ही आपका गलत खाना पीना आपके शरीर में व्याधियों को, रोगों को, बीमारियों को जन्म देता है। और जब बीमारियां आती हैं, बीमारी क्यों आई? क्योंकि आपके शरीर के उस अंग में प्राण शक्ति कम हो गई, प्राण शक्ति ठीक से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि आप समझते नहीं प्राण को क्या है, और मूर्खों की तरह कुछ भी खाए पे। तुम लोगों को ना क्या खाना है, वो भी टीवी में कौन सी एडवर्टीजमेंट चल रही उसके मुताबिक चलना, बिना ये सोचे कि उसका नुकसान क्या होगा। हमारे वाले पता नहीं कब अकल करेंगे, लेकिन अमेरिका में सब एडिटेड ड्रिंक्स को स्कूलों से बाहर कर दिए, बोले स्कूल में आप नहीं बेच सकते, किसी स्कूल में कोई कोला नहीं बिकेगा। क्योंकि बच्चे पी पी करके डायबिटीज हो रहा है, बच्चों को लीवर खराब हो रहा है उनको। देखिए बात कहाँ की कहाँ चली जाती ना। मैं ये बात बीच में इसलिए कह देती हूं क्योंकि जब तुम बड़ों को ही समझ नहीं तो तुम अपने छोटे बच्चों को कैसे समझाओ। पीना है छाछ पियो, ये गर्मी के दिन है आम पन्ना पिए, कच्ची अम्बी का, कच्चे आम का पीजिए, अभी तो खत्म हो गया, नहीं तो कहीं कहीं जहां उपलब्ध हो बेल पीजिए, बेल का शरबत पीजिए। क्या ईश्वर की रचना है बेल। उसका गूदा निकाल के छान के थोड़ा मिश्री डाल के पी लो तो पेट का पाचन अच्छा होता है। और अगर आपका पेट खराब हो गया है, माने दस्त लग गए हैं, डायरिया हो गया, तो उसके अंदर जो गिरी होती है उस गिरी को कूट के उसका 1 चम्मच आप 2 ग्राम ले लीजिए तो आपका डायरिया ठीक हो जाए। एक ही फल में पेट साफ करना है तो गूदा, और ज्यादा ही होने लग गया तो रोकने के लिए गिरी। क्या बढ़िया ये हमारे ऋषियों का बोध ज्ञान है, क्या बढ़िया। तो ये सुंदर सृष्टि का जो क्रम हमारे सामने दिखता है, इस सृष्टि में क्या कुछ हो रहा है, ये भी सब गीता हमें समझाती है। वाह,
भगवान बोलते हैं ना। और आजकल यहाँ आश्रम में जब पहली पंक्ति शुरू होती है तो उसके पहले सभी लोग ये श्लोक का पाठ करते हैं। अब तुम लोग को साथ में थोड़ा ले लेते हैं, तो आप मेरे पीछे दोहराइए। अहम वैश्वानरो, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां, भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः, देहम् आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः, प्राण अपान समायुक्तः पचाम्यमन्नम, पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम, चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों के अंदर मैं ही वैश्वानर बनके, वैश्वानर मतलब जठर अग्नि, जठर मतलब आपके स्टमक में जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उन एंजाइम्स की वजह से भूख लगती है। उन एंजाइम्स को हम जिस प्राण शक्ति से वो रिलीज होता है उसी को वो कहते जठरा अग्नि। तो हर मनुष्य के पेट में जठरा अग्नि बनकर मैं ही वैश्वानर बनकर के मनुष्य के द्वारा खाए हुए 4 प्रकार के अन्न को, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूं। कौन पचाता है? अग्नि रूप में भी ईश्वर ही है, और भोजन के रूप में भी अन्नम ब्रह्म, अन्न के रूप में भी ईश्वर ही है। आपके रूप में कौन? आपके रूप में भी ईश्वर ही है। ऐसे ईश्वर की सर्वव्यापकता और ईश्वर के द्वारा इस रचित प्राण और प्रकृति, जिसे हम रई कहते हैं, प्राण और प्रकृति के फंक्शनिंग से हमारा शरीर चलता है। पर ये शरीर के अंदर जो कुछ है उसका मूल आधार तो परमात्मा ही है। इसमें जो श्वास चलती है उस वायु का आधार भी परमात्मा ही है। जो इस शरीर के अंदर और बाहर अग्नि है, उस अग्नि का आधार भी परमात्मा ही है। और तुम्हारे अंदर जीव बन के जो मैं करता है वह भी परमात्मा ही है। तो सब कुछ तो परमात्मा की लीला चल रही है। ये व्यर्थ में अपने मन से मैं क्यों करना? और ये जो मैं है भी, ये भी परमात्मा की ही है। चार प्रकार के अन्न, मतलब कुछ होते हैं जिनको आपको चबाते हैं दांत से, कुछ अन्न होते हैं, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसको आप चूसते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको तोड़ के खाना पड़ता है। तो 4 प्रकार की कैटेगरीज का जो अन्न है जो आप खाते हैं, भगवान कह रहे हैं कि उसको तो भगवान ही पचा रहे हैं, मैं ही पचा रहा हूं, तुम क्या पचाओगे? जब जठराग्नि ढीली पड़ जाएगी तो बूढ़े शरीर का लक्षण क्या है? भूख नहीं लगती, आदत से खाता है वो। भूख नहीं लगती, खाया पचता नहीं, रात को नींद नहीं, चलने में दिक्कत, सांस ली नहीं जाती, क्योंकि लंग्स फाइब्रोसिस या टू मच ऑफ कैल्शियम या टू मच ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये सिस्टम जो है दिल का ठीक चलना बंद हो जाता है, रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ जाती, यही बुढ़ापा है। इसीलिए सुबह उठ के कम से कम 100 बार आगे पीछे, बैक बेंड, फॉरवर्ड बेंड, कम से कम 100 बार अगर तुम रोज करते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी जवान रहेगी, तगड़ी रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। तो बुढ़ापा जल्दी क्यों आएगा? बुढ़ापा क्या है? प्राण शक्ति का क्षीण हो जाना, कम हो जाना। और प्राण शक्ति कम क्यों हुई?
ज्यादा खा के, ज्यादा सो के, ज्यादा चिंता करके, ज्यादा दुनिया के पीछे भाग के। जिस जीवन को अच्छे से जीने के लिए सब मार दौड़ चल रही है, वो जीवन ही हाथ से निकल जाता है, क्योंकि हम ठीक तरह से बैलेंस्ड नहीं चलते। तो ये सब बात का ध्यान अगर आप रखें तो इसीलिए देखो, फिर कहा खाने से पहले ईश्वर स्मरण करो, क्रोध में मत खाओ। क्रोध में तो जो रोटी खाएगा ना, उसको भी कूट ही देगा वो, या तो ठीक से चबाएगा नहीं। और जितना क्रोध करेगा उतने जो शरीर की जो केमिस्ट्री है वो फिर चेंज होने लग जाती, वो बहुत नुकसान करती। यदि उदास रहे, दुखी रहे, मन उदासी के साथ भरा हुआ आप अन्न खाएंगे, आपको वो खाया भोजन पचेगा नहीं। इसलिए कहा भोजन प्रसन्नता से खाना चाहिए। थैंक गॉड दैट यू हैव फूड टू ईट। देयर आर स्टिल so many people who are dying because of hunger and you have food. एक रेस्टोरेंट वाले ने ये बात मुझे बताई, वो मतलब वेज नॉन वेज दोनों बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है उनका। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सच्ची सच्ची बताओ कि आप लोग जिसको शाकाहारी कहते हो वो सच में शाकाहारी होता है? कहते नहीं, असल में जो हम मीट की ग्रेवी बनाते हैं ना, उसमें इतने प्रकार के मसाले हमने डाले होते हैं, और मांस में से जो फैट निकलता है, जो जानवर के शरीर में फैट होता है, वसा होती, जब वो उसमें आ जाती है तो वो और स्वाद हो जाता है। तो होती तो वो शाकाहारी सब्जी है, पर एक कड़छी हम इस मसाले की उसमें डाल देते हैं। बड़ा हल्ला मचा था एक बार इंग्लैंड में इसी बात पे कि एक कंपनी एक ही तेल में चिकन का टिक्की तलता है और उसी में वो सोयाबीन का या आलू का टिक्की तलता, उसी तेल में जिसमें मांस तला है उसी में, और वो कहते हैं ये आपका वेजिटेरियन बर्गर हो गया। बोले इसमें वेजिटेरियन कैसे रहे? किसी गुजराती ने केस किया था इंग्लैंड में और उनको बड़ा फाइन लगा था। फिर उसके बाद से एज रूल वो वहाँ 2 तेल के फ्रायर्स जिसको कहते बड़े वाले वो रखते हैं, वेजिटेरियन अलग और मीट वाला अलग। बड़ी अच्छी बात है। पर तुम्हें एक बात और बताऊं, एक ही तेल में अगर आपने एक बार तेल में जो भी कुछ तला आपने, उसके बाद उसी तेल में अगर आपने दोबारा कुछ तला तो ये तेल भी जहर हो चुका है। क्योंकि ये तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? वही सस्ता वाला। आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपने अपने घर के अच्छे तेल में, देसी घी में कोई चीज तली है, फिर उस तेल में दोबारा कुछ मत तलिए, उस तेल को छान के रख लीजिए। इस तेल से आप सूखी सब्जी कोई बनाना चाहें तो बना लें, नहीं तो इस तेल और घी से अपने शरीर में मालिश कर लीजिए, लेकिन खाने में इस्तेमाल नहीं करिए। अब जो भी चीज थी उसमें हल्दी थी, उसमें थोड़ा सा नमक था, जो भी आपने कहो पकौड़ा कोई तला, अब वो जो नमक के हल्दी के कुछ रेसिड्यू अवशेष जो उस तेल में रह गए हैं, ये तेल एक्चुअली अब मेडिसिनल हो चुका है, उसका बड़ा फायदा होगा। ये कितनी माएँ जानती हैं कि छोटे बच्चे की छाती रुक जाए तो तेल में थोड़ा नमक डाल के बच्चे की छाती में गुनगुना तेल मल दीजिए, उसका सारा जो कफ जमा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये बचे हुए तेल से शरीर में मालिश कर सकते हैं। 1-2 दिन तक सूखी सब्जी कोई बनानी है तो बना, लेकिन उसी तेल में अगर दोबारा तल के खाया, ये कैंसर बनाएगा। कैंसर कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, खाना पीना गलत है। कम से कम मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या खाएं। देखिए हमारे नानी दादी के परदादी के टाइम में प्रोसेस्ड और रिफाइंड सामान होता ही नहीं था। मैंने मेरी पड़नानी को देखा हुआ है,
मेरी परनानी स्कूल जाने के लिए हमारा टिफिन पैक करके देती थी, मतलब रसोई में काम करती। इसका मतलब उसके हिप्स जॉइंट सब ठीक चल रहे थे, उसके घुटने ठीक चल रहे थे, तभी तो जमीन में वो चूल्हा होता था ना, जमीन में वाला जो सिटिंग वाला किचन होता था। तो मुझे याद है हमारी परनानी पराठा बना के पैक करके हमको देती थी स्कूल जाने के लिए। और करीब 94-95 साल की उनकी, एक आध साल और जोड़ लीजिए। हमने अपनी नाना, हाँ परनानी और माँ की दादी का क्या बोलेंगे, परदादी क्या बोलेंगे, माँ के माँ नानी, ये तो रिश्ते ही खराब हो गए नानी की माँ, हाँ नानी की माँ जो है परनानी, और माँ के दादी की माँ हो गई परदादी। तो दोनों पढ़ को देखा है, परदादी को भी माँ की तरफ से और नानी को भी, और वो पका पका के देती थी। अब उनके टाइम में मैदा नहीं, रिफाइन तेल नहीं, फ्रिज नहीं, समझ रहे हो? उनका खाना पीना कितना सही था, वही खाना पीना किया करो। तो बाजार का गंदगी खा के शरीर को रोगी करके डॉक्टरों के ऊपर इतना पैसा खर्च करने से अच्छा है थोड़ा जुबान पे लगाम लगा लो। एक यहाँ पर बैठी हुई हैं एमडी पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर श्रुति, वो कह रही जब से आपसे ये सब सुनना शुरू किया, जब सामने कोई लाके रस्क रख दे या बिस्किट रख दे ना, तो यहाँ आवाज़ आती ट्रांसफैट ट्रांसफैट ट्रांसफैट, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, ट्रांसफैट नहीं खाना। मैं तो अच्छी बात है ना, हमारी बात याद आ गई, क्योंकि हम चाहते हैं तुम लोग स्वस्थ रहो, शरीर बीमार ना हो। हाँ, महंगे इलाजों के चक्कर में मत पड़ो, कम खाओ और बहुत सा आसन प्राणायाम करो, मन को शांत रखो। एक लड़का आया अभी कुछ दिन पहले, डिप्रेशन, क्या हुआ? तो उसके पिताजी बोले इसकी एक जगह मंगनी तय हुई थी, इसकी कॉलेज की दोस्ती थी और उसने तोड़ दी। उसने उस लड़के से शादी कर ली जिसको कनाडा का पीआर मिल गया और इसको उसने छोड़ दिया। तो तब से ये ऐसे। मैं चलो कोई नहीं, मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो आज तुम्हें कितना दुख लग रहा है ना कि तुम्हारी जान निकल गई, हाँ जान कनाडा चली गई, कितना दुख लग रहा है तुमको। मैं वैसे सिर्फ 2-4 महीने रुक जा, हिंदुस्तान में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं, राइट? तो तुम्हें एक नहीं अनेक ऑप्शंस मिल जाएंगे। कहते नहीं, मेरा वो सच्चा प्यार था। मैं बकवास बनकर, सच्चा प्यार सिर्फ ईश्वर से होता है, बाकी सबसे झूठा ही प्यार होता है। मैं तो सिर्फ 3-4 महीने रुक जा, कोई जल परी मिल जाएगी तुझको, हाँ, और तुम्हें वो प्यारी लगेगी, फिर तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी तो बिल्कुल भूल जाएगा। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं चल कोई ना, वही हुआ। बड़े अच्छे पंडित हैं भाई हम, शादी का कार्ड लेके आया हमारे पास। देखो कि मैंने क्या बोला था तुमको भाई, हमारे बड़े किसी समझदार शायर ने लिखा था ना, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, कोई कमी नहीं है। वो बात अलग है कि 1 साल बाद वो फिर आ गया रोनी शक्ल लेके। मैं अब की पिया गई मुसीबत, कहते जी वो छोड़ के चली गई, उसका चक्कर कहीं और था।
मैंने कहा चिंता नहीं करना। भगवान कृष्ण ने क्या बोला? क्यों व्यर्थ चिंता करता है? ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। पर तुम्हें अगर साथी चाहिए ना तो रुक, पहला काम 3 महीने में हो गया, आप चाहे 6 में हो जाएगा। तो कहता है गुरुमा, डू यू थिंक सो आई एम क्रेजी? आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, but I am not crazy, I am not a fool. Twice burnt, now I am very conscious. मुझे इस स्यापे में पड़ना ही नहीं है। मैं ये तुम्हारी मर्जी है। आई एम नॉट हियर फॉर और अगेंस्ट, तुम्हें जो करना सो करो, पर हम ये कहते जो करो समझदारी से करो, बेवकूफी से मत करो, पागल मत बनो, विषय भोग के लिए पागल मत बनो। अपने जीवन में योग के संतुलन को लाओ, आसन प्राणायाम करो और थोड़ा विचार करो। जो दिखता है सो असत है, जो नहीं दिखता सो ही सत है। जो बदल जाए, जो दिखे वो विनाशी है, जो कभी ना बदले वही अविनाशी है। तो जब तक तुम अविनाशी का चिंतन नहीं करोगे, विनाशी चीजों के लिए तो रोना ही पड़ेगा। जब मिलेगी खुश हो, या तो चीज मर जाएगी, या तो छूट जाएगी, या तो अलग हो जाएगी, फिर बैठ करके तुम रो रहे होते हो। तो ये थोड़ा भेद करके रखो हमेशा। जैसे होता है ना, वो कोई चीज खरीदते हो तो लोग पूछते कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेगी। तो ये अकल बाकी सब चीजों में भी रखो। रिश्ते कितने दिन चलेंगे, पैसा कितने दिन रहेगा, मान इज्जत कितने दिन रहेगा, सब निकल जाता है। वारंटी किसकी है? 4 साल, 5 साल, 10 साल। कई बार बोलते लाइफ टाइम वारंटी, बकवास, मार्केटिंग गिमिक। देयर इज नो लाइफ टाइम वारंटी, देयर इज नो लाइफ टाइम वारंटी। एक आदमी ने एक मिक्सर खरीदा, सेल्समैन बड़ी उम्र का था। वो कहता है पुत्र जी तू समझ ले कि मैं तेरा मामा हूं, जो कह रहा हूं ना बस मशीन बहुत बड़ी है तू ले ले, मैं कह रहा हूं समझ ले, मामा हूं तेरा, ले मामे की बात मत टाल, ले ले। उन्होंने ले ली, गारंटी थी 5 साल की। 3 ही साल में मशीन खराब हो गई। मशीन है, गया वो वापस दुकान में, तो कहते जी ये मशीन खराब हो गई। बोले कैसे? वो कहते मेरी पत्नी ने पूरी मशीन को बाल्टी में डाल दिया था धोने के लिए। बोले बेटे जग धोना था, मशीन थोड़ी धोनी थी। बोले इसकी अब कोई ऐसे कैसे, हमारे मामा हैं यहाँ पर, बुलाओ मेरे मामा को। वो कौन मामा तेरा? यहाँ कोई मामा नहीं है। वो तब तक क्या, वो बंदे की छुट्टी हो गई थी, वो मामा ढूंढता फिरे। बोले मामा तो है नहीं अब, और वारंटी जग की थी, ब्लेड की थी। तुम उठा के पूरी की पूरी बेस मशीन पानी में डाल दोगे, उसको कौन बदल करके देगा? ये तो खत्म हो गई काम। बोले आप समझ लगे, शकुनी मामा धोखा दे गया मेरे को। अब वो गाली दे के बाहर आ गया। अभी कोई बात बनी क्या? ये जानिए ये पूरी दुनिया ही शकुनी मामा है, बड़ा चक्कर में डाल देती है। तो इस चक्कर से बचने के लिए भगवद गीता के इस राजपथ पर अपने मन की गाड़ी को डाल दीजिए। नियम बनाइए, रोज के 2 या 3 मंत्र आप पढ़ेंगे, उसका अर्थ खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को साथ बैठाइए, उनके अंदर भी इसका संस्कार जाए। घर को मंदिर बनाओ प्यारे, घर को घर मत रहने दो, घर को मंदिर बना दीजिए। आपके ऊपर जिम्मेदारी है इन बच्चों का उचित पालन पोषण करना। अगर आपने खाना पीना पैसा तो बच्चों को दे दिया, लेकिन अगर ज्ञान नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया, विवेक नहीं दिया, तो आपसे बड़ा फिर बच्चे का दुश्मन और कोई नहीं है। सो विवेक पूर्वक आज के लिए इतना ही।